बहुत ही आसान अंदाज में बयान फरमा रहे थे हज़रत अल्लामा मौलाना मोइन रज़वी अत्तारी, अल्लाह तबारक तआला इनके इल्म अमल जान में बरकत व नूर अता फरमाए। एक बात दाता साहब ने बहुत अपनी मशहूर किताब कश्फुल मजूब में लिखी कि अगर किसी ने सूफी देखना हो, अगर किसी ने सूफी देखना हो तो सिद्दीक़ अकबर को देख ले। सिद्दीक़ अकबर को देख ले। और जो इन पर बोलते हैं, बाबा जी फरमाते थे कि शर्म करो, होश करो, कुछ मकरो रियाज से काम ना लो, या इस्लाम पे चलना सीखो या इस्लाम का नाम ना लो। और ये हशर को होगा ये मालूम कि जीता कौन हारा कौन। और हम सुए हशर चलेंगे शायर अबरार के साथ, काफला रवा होगा काफला सालार के साथ। अरे ये तो तैबा की मोहब्बत का सर है, वरना कौन रोता है लिपट कर दरो दीवार के साथ। ए मजहर हम भी सुने कुछ नाते नगीन, अगर मुलाकात होगी शायर अबरार के साथ। अल्लाह तआला इन सब को हदायत कुल्ली की तौफीक अता फरमाए। और बिला तमीद ही मैं मुल्तमिस हूँ आले नबी औलाद अली हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती ज़ैनुल आबिदीन शाह साहब को कि जो सदारती खुतबा पेश फरमाए। उनके आने से पहले कबल नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसिया, ताजदारे खत्म नबुव्वत, गली गली नगर नगर, गली गली नगर नगर, नगर नगर गली गली, नगर नगर गली गली, नाराए तहकीक। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा। अम्मा बाद फ़ौज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मौलाया सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। या साहिबल जमाली व या सय्यिदल बशर मिन वजहिकल मुनीरी लक़द नुव्विरल कमर। ला युमकिनु सनाउ कमा कान हक़्क़ुहु बादज़ खुदा बुज़ुर्ग तुई किस्से मुख्तसर। अल्लाह जल्ला अला की हम्दो सना हुजूर ताजदारे कायनात फ़ख्र मौजूदात फ़ख्र आदम व बनी आदम रसूल मुहतशम, अल्लाह के प्यारे उम्मत के सहारे, आमीना के दुलारे, ज़हरा के बाबा, हसनैन के नाना, नय्यरे तावा, राज़दारे माँ औहा, साहिबे अलम नशरह लका सदरक व रफ़अना लका ज़िक्रक, मालिके रिकाबे उमम फ़ख्रे अरब व अजम, फ़ख्रे जमीए उमम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह के अंदर नजराना दुरूदो सलाम पेश करने के बाद मुअज़्ज़ज़ सामईन, बुजुर्गों, मेरे भाइयों, बच्चों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैंने बहुत लंबा चौड़ा कलाम नहीं करना, क्योंकि मैं बेटा हूँ मौला अली का और बात करने लगा हूँ अबू बकर सिद्दीक़। आपने बात समझी नहीं? बेटा है अली का, बात होगी अबू बकर की। तो साडा मसला कोई नहीं, तो फिर किसी और को सड़ने की क्या जरूरत है? तो मैंने बात इख्तिसार के पेश नज़र करनी है, क्योंकि मैंने अपने बाबा का कौल मौला अली की बात हमेशा याद रहती है। आप कहते हैं कल्लिमुन्नास अला कदरी उकूलिहिम, लोगों से उतनी बात करो जितना लोग सुनना चाहें। धक्के से बात करने का मैं कायल नहीं,
जितनी देर आप तवज्जो से सुनेंगे उतनी देर ही बात होगी, ज्यादा लंबा चौड़ा खिताब नहीं होगा। लेकिन जितनी देर मैं गुफ्तगू करूं, अपनी तवज्जोहात का मरकज और महवर मेरी जात को बना के रखना है। ना मैं अपनी बात करने के लिए आया, ना आप अपनी बात सुनने के लिए बैठे। बात होगी या तो मुस्तफा की होगी और या हुजूर के सहाबा की बात होगी। जहां से अल्लामा साहब ने खत्म किया वहीं से मैं शुरू करता हूं और अपनी गुफ्तगू को समेटूंगा। इब्तिदान इसी कलाम के जो हजरत पढ़ रहे थे 2-4 शेर पढ़ देते हैं। है तवज्जो आप लोगों की? नहीं जानदा ज़माना मुनकरां नूं पता लग जाए नबी के नौकर जाग गए हैं। नहीं जानदा ज़माना अज़मत सिद्दीक़ दी, नहीं जानदा ज़माना अज़मत सिद्दीक़ दी। पूछो रसूल पाक तो कीमत सिद्दीक़, पूछो रसूल पाक तो कीमत सिद्दीक़ दी। और घर बार है लौटाया, तू कहता है सिद्दीक ने बाग हड़प कर लिया। और जब नबी ने मांगा अबू बकर ने सब कुछ हुजूर के कदमों में निछावर कर दिया। माँ अब गई तालियाहली का या अबा बकर, अबू बकर घर वालों के लिए क्या छोड़ के आया है? अबू बकर कहते हैं अब कई तुलहुमुल्लाह व रसूला, हुजूर अबू बकर घर वालों के लिए खुदा को छोड़ के आया है और मुस्तफा को छोड़ के आया। तू एक बाग की बातें करता है, वो तो जान निछावर करने पे चला। घर बार है लुटाया, रखी सुई भी नहीं। घर बार है लुटाया, रखी सुई भी नहीं। जद जरूरत सिद्दीक दी, इस्लाम नो पई जद जरूरत सिद्दीक दी। पुछो रसूल पाक तो कीमत सिद्दीक दी। और अकीदे का शेर, जे मनदा है खुदा नो मनदा रसूल नो, जे मनदा है खुदा नो मनदा रसूल नो। ते मननी पेगी तैनो इमामत सिद्दीक दी, मननी पवेगी तैनो खिलाफत सिद्दीक दी। मननी पवेगी तैनो सदाकत सिद्दीक दी। और तैनू मैं विखावा दुश्मन सिद्दीक दे, तैनू मैं विखावा दुश्मन सिद्दीक दे। चेहरे तो नूर ले
दनूर ले गई, कदूरत से देख गई। पूछो रसूल पाक तो कीमत से देख गई। नहीं जानदा ज़माना अज़मत से देख दी। पूछो रसूल पाक तो कीमत से देख दी। कोई आवाज नहीं आई। कम से कम ये पता चले कि यार हुजूर के गुलाम बैठे हैं और हुजूर के सहाबा को मानने वाले बैठे हैं। ओ भाई और कोई और होंगे, जब अबू बकर का नाम लिया जाए ते शक्ल ते वट पे जाते ने। आपने अगर हक और बातिल को पहचानना होना तो फिर अबू बकर और अली का नाम इकट्ठा लेकर देखें, आपको पता चल जाएगा। मैं आपको एक नुस्खा बताने लगा। मुझे एक बंदा कहने लगा जी अल हक माल अली बल अली माल हक, जिधर अली हो उधर हक है, जिधर हक हो उधर अली है। यानी अली की बात करें हक की पहचान हो जाएगी। मैंने कहा ये भी पहचान है लेकिन ये आधी पहचान है। हजरत बताइए करना क्या है। मैंने कहा आज के दौर के अंदर अगर पहचानना हो कि हक पर कौन है और बातिल कौन है, अली का नाम ले, अबू बकर का नाम अली के नाम के साथ ले, देख लेना जिसका चेहरा मुरझा जाए वो मुनकिर है और जिसका चेहरा खिलखिला उठे समझ जाना हुजूर का सच्चा यही गुलाम है। आज अगर आपने पहचानना है तो फिर अबू बकर भी एक मयार है। पता चल जाएगा कौन नबी का है और कौन नबी का नहीं। जी अली को नहीं मानते। मैंने कहा कौन सा बेवकूफ अहले सुन्नत का कोई बंदा दिखा, मैं बतौर चैलेंज करने की बात आदि हूं, मुझे दिखा सही वो कौन है। हो तो अहले सुन्नत लेकिन अली का नाम ना ले। ना ना हमारा तो ये नजरिया है। हम तो कहते हैं अली को आमना समझना। अली उस हस्ती का नाम है जिसके बारे में मेरे हबीब ने कहा है अन नजरू इला वजी अली इबादा। अली को आमना समझो, अली के चेहरे को देखने से रब इबादत का सवाब अता करता है। हाँ हाँ हम अली की बात इस तरह करते हैं अल हक़्क़ु माल अली वल अली मा हक। जिधर हक हो उधर अली है, जिधर अली है उधर हक है। नाना हम अली की मुखालफत नहीं करते, हम सीना तान कर कहते हैं अली मुर्तजा उस हस्ती का नाम है जिसके बारे में मेरे हबीब ने कहा है अंताखी फिर दुनिया वल आखिरा। जब हर एक को एक दूसरे का भाई बनाया, अली का भाई किसी को ना बनाया। अली कहते हैं हबीबा मेरा भाई कौन है। अली परेशान ना हो, तू दुनिया में भी नबी का भाई है, तू आखिरत में भी नबी का भाई है। हम कहते हैं अलल ऐलान बात करते हैं जिसे अली की विलायत का एतराफ नहीं वो लाख सजदे करे एक गुनाह माफ नहीं। बदन पे हो हज का हराम और दिल में बुग़्ज़ अली, ये तेरे नसीब के चक्कर हैं, कोई तवाफ नहीं। हम ये भी कहते हैं लेकिन हमारा नजरिया ये भी है। आ मैं तुझे बताऊं अबू बकर किसको कहते हैं, जो मुस्तफा की जिंदगी के अंदर हुजूर की जाहिरी हयात के अंदर नबी के मुसल्ले पर खड़े होकर 17 नमाजें पढ़ाए, उसे अबू बकर कहते हैं। जो सबसे पहले कुरान जमा करे उसे अबू बकर कहते हैं। जो हुजूर के साथ सबसे पहले नमाज अदा करे उसे अबू बकर कहते हैं। और मुस्तफा भरे मजमे के अंदर ये बयान करें ओए सुनने वालों सुनो अबू बकर किसको कहते हैं। मुस्तफा कहने लगे सहाबा जिसने जो भी एहसान किए थे मैंने बदला चुका दिया, लेकिन अबू बकर के इतने एहसानात हैं कि इनका बदला रब ही क़यामत के दिन अता फरमाए। तुम कहते हो ये अबू बकर और अली की बात, भाई
बात सादा सी है, ना हम सहाबा के मुनकिर ना अहले बैत के मुनकिर, लेकिन गुजारा किसी के बगैर भी नहीं। गुजारा ना अली के बगैर है ना अबू बकर के बगैर है। हम तो अलल ऐलान बात करते हैं। और हजरत अबू बकर सिद्दीक को देखे, मेरी बात सुने, यहाँ पर लोग झगड़े लेकर बैठे, अफजल कौन है? मैं एक सादा सी बात है, मुंडिया बुखारी शरीफ का किताबां साढ़े कोल ने, असी गुललियां दे बाल, जिसको मुंह भी धोना नहीं आता वो भी बातें करते हैं। वो कहता भाई कहाँ लिखा है? मैंने कहा बुखारी के अंदर मौजूद ना हो मैं जिम्मेदार। हाँ सबको छोड़, कहता किस मुफ्ती का फतवा है? किसने कहा है? मैंने कहा अली खुद फतवा दे रहे हैं, अली खुद फतवा दे रहे हैं। अच्छा वो कहां पर लिखा है? हमें तो नहीं मिला। मैंने कहा अगर बुग़्ज़ सहाबा की ऐनक पहन कर देखेगा तो कैसे नजर आएगा? हाँ दिल में सहाबा को भी बसा, अहले बैत को भी बसा, तुझे नजर आएगा। बुखारी के अंदर मौजूद मौला अली के बेटे मोहम्मद बिन हनफिया अली से पूछते हैं, अली बताइए सबसे अफजल कौन है? अलीउल मुर्तजा भरे मजमे में ये बात बयान कर रहे हैं और मोहम्मद बिन हनफिया सवाल कर रहे हैं, अली बताइए सबसे अफजल कौन है? मौला अली कहते हैं मुस्तफा के बाद, अंबिया रसूल के बाद कायनात में जो सबसे अफजल और आला है उसका नाम अबू बकर सिद्दीक है। कोई इनकार करे? ओए अली को मानते हो, अली की मानते नहीं। अली को मानते हो, अली की मानते नहीं। ओए बताओ मुनकिर तुम किस तरह अली को मानते हो? अली 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 ओ अली की मान भी ले, अब्बे की मान भी ले। अब्बा क्या कह रहा है? गंदी औलाद ना मजाना सवाल, तू बात करेगा? मुझे बताओ एक बंदे का बच्चा हो, वो कह यार जा भाई ऐ सौदा ले आ, नहीं लेके आना। यार एजरम डरम बैल ते चार्जिंग ते ला दे। अब्बा मैं थकिया होया यार, घर आज कुछ नहीं पकाया, जा रोटी बारों ले आ। नहीं जी मैं थकिया, तुसी जाओ मैं की करा। लेकिन वैसे मैं अपने अब्बे के ऊपर जान भी कुर्बान कर दूंगा। अब्बा मानेगा? अब्बा कहेगा लम्बिया पा के जूत फेरो, बकवास कर दे, झूठा कज़ाब है। अब्बा अब्बा कह रहा है, अब्बे को मान रहा है, अब्बे की मानता नहीं, तो ऐसी औलाद का चाय डालना है। मैंने कहा अली अली करते हो, अली की मानते नहीं, इसका मतलब तुम अली को नहीं मानते, झूठे दावे करते हो। अली मुर्तजा भरे मजमे में कह रहे हैं हुब्बी व बुग़्ज़ु अबी बकरिन व उमरा ला यज्तमिउ फी क़ल्बिल मोमिन। का हो मोमिन और दिल में अली की मोहब्बत हो, अबू बकर और उमर का बुग़्ज़ हो, ये हो नहीं सकता। हुजूर बताइए फिर मोमिन कौन है? फरमाया मोमिन वो है जो अबू बकर से भी प्यार करता है, उमर से भी प्यार करता है, उस्मान गनी से भी प्यार करता है और मौला अली से भी प्यार करता है। मोमिन उसको कहते हैं। समझ आ रही है? ना समझ आए तो पूरी गल समझा के जाऊंगा। ये मेरे शागिर्द भी इधर बैठे हैं थोड़े थोड़े मजमे में, इन सारों को पता है जब तक बात समझ ना आए ना मैं लेक्चर आगे वाला तब तक देता ही नहीं सबक, जब तक पहले वाली बात समझ ना आए। समझ आ गई है? तो जो ना समझ आए उसी दिन कहना यार पास ऐथे पास करो, इथों समझा सा अगे, क्योंकि फायदा ही नहीं, आगे दौड़ पीछे छोड़ फिर तो फायदा नहीं। जितनी बात करूं आपको समझ आनी चाहिए मेरे भाइयों। मैंने लंबी चौड़ी गुफ्तगू नहीं करनी, पहले मैंने कहा था। देखें बात बड़ी सादा सी है। कहते देखें भाई अली तो वो है कि नबी ने गदीर खुम के मौका पर हाथ बुलंद करके कहा था मन कुन्तु मौला फाज अली मौला, जिसका मैं मौला उसका अली मौला। मैंने कहा इनकार किसने किया? तुम मुनकिर दिखा तो सही, हम अपनी सफों में से उठा के बाहर फेंक देंगे, दिखा। लेकिन दो बातें, आधा पहलू इस्लाम का बयान ना करो, कौम को पागल ना करो। हम दिखाने के जिम्मेदार, एक एक रिवायत में ना दिखा पाऊंगा जिम्मेदार हूँ। हमारे उस्ताद हमें लावारिस छोड़कर नहीं गए। हाँ लोगों ने समझा उस्ताद चले गए बात खत्म हो गई, बात खत्म नहीं होगी। बदलेगा जमाना लाख मगर कुरान नहीं बदला जाएगा। है कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान नहीं बदला जाएगा। अल्लाह
जिंदाबाद। ये रिवायत मैं दिखाने लगा हूँ, गुफ्तगू अपनी समेटने की तरफ, ज़्यादा लंबी चौड़ी बात नहीं, जुमे में भी तो आप लोगों को सुनाना है ना थोड़ा बहुत कुछ। देखे बात अजी, नबी ने गदीर खुम के मौका पर अली का हाथ थाम कर कहा था, जिसका मैं मौला उसका अली मौला। मैंने कहा इनकार किसने किया है? हम भी मानते हैं कि मुस्तफ़ा ने अली का हाथ थाम कर कहा था, जिसका मैं मौला उसका अली मौला। लेकिन मुनकिर इंसाफ कर, एक बात तू बयान कर रहा है, दूसरी छुपा रहा है। और दूसरी बात क्या है? तिरमिजी के अंदर मौजूद ना हो जो एक चोर की सजा है वो हमारी है। मुस्तफ़ा जान रहमत ने एक मंजर वो भी आया तिरमिजी के अंदर मौजूद, हुजूर तशरीफ लाए, सहाबा का जम्मे गफीर है, मस्जिद नबवी है, तवज्जो मेरी तरफ रखिएगा। हुजूर अलैहिस्सलाम के एक हाथ में अबू बकर का हाथ है, दूसरे में उमर खत्ताब का हाथ है। हुजूर तशरीफ लाते हैं, सहाबा ये मंजर याद कर लो, एक दफा दोबारा भी देखोगे। हुजूर कब फरमाया, सुनो हाँ कजा नब आंसू यौमल क़ियामा, जमाना ये मंजर देखेगा जब मुस्तफ़ा जान रहमत मैदान माशर में आएंगे। एक हाथ में अबू बकर का हाथ होगा और एक हाथ में उमर खत्ताब का हाथ। अल्लाहु अकबर कबीर, अल्लाहु अकबर कबीर। आधी बातें बयान गदीर खुम के मौका पे लिखा। ओ भाई वो भी मान और ये भी मान। तू लोगियां च चिड़ियां मारदा ना, तेनू भी पता है। तूने जिनको पकड़ा ना बेटा, उनको आता जाता कुछ नहीं। जरा बैठ ना साढ़े नाल, सारे नट बोल्ट कस के ना जाइए तो गल कर। यार मुझे एक बात बताओ, हमें नहीं अच्छा लगता को हमारे अब्बे की तारीफ करे? हमें भी तो पसंद है। लेकिन अगर जिस वक़्त मुस्तफ़ा जान रहमत ने बुखारी में मौजूद हुज़ूर अलैहिस्सलाम की बारगाह में बीमारी हाजिर हुई, हुज़ूर फरमाने के मुरू इला अबा बकरिन फलयुसल्ली बिन्नास, अबू बकर को कहो नबी का मुसल्ला संभाल। मैंने कहा यार मुझे एक बात बता, मुसल्ला जिसका है वो दे रहा है, तैनू का दी तकलीफ। और हुआ क्या, मंजर बड़ा अजीब हो गया। जाकर देखा अबू बकर मौजूद नहीं। असल बात उस्ताद के गल विच हो रहे, मामला कोई और था। अबू बकर नहीं है, लेकिन कौम को बताना था अबू बकर किसको कहते हैं। उमर मौजूद है, उमर आइए नमाज पढ़ाइए। फारूक आजम कोई आम आदमी है? फारूक आजम उस हस्ती का नाम है कि मुस्तफ़ा कहते हैं इन्नल्लाह जअलल हक़्क़ अला लिसानी उमर वाला क़ल्बिही। उमर के दिल पर भी रब ने हक को जारी किया है, उमर की जबान पर भी हक को जारी किया है। उमर उसको कहते हैं, कहता जी भाई हमारे बड़े ये बातें नहीं सुनते, कोई और मौजूद छेड़ो। मैं कहा क्यों? कहता उमर का नाम लेना मजलिस बड़ी भराई छोड़ के चले जाते हैं। मैंने कहा फिर तो हदीस पर अमल करते हैं। कहता वो क्या? मैंने कहा बिल्कुल ठीक किया है, उठकर चले गए। क्यों? मैंने कहा हुजूर कह रहे हैं इन शैताना यफिर्रु मिन ज़िल्ल उमर, ओए जिधर जिधर से उमर गुजरता जाता है शैतान भागता जाता। भागना ही था, शैतान ने भागना ही था। अल्लाहु अकबर कबीरा। उमर मौजूद है, कोई आम आदमी नहीं, मुसल्ले पर खड़े हुए हैं। उमर की आवाज ऊंची है, हुजूर के कानों तक पहुंची। मुस्तफ़ा के जुमले सुनिएगा और समझ आ जाएगी अबू बकर किसको कहते हैं। आवाज पहुंची दर हबीब तक। मुस्तफ़ा कहने लगे ला 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 यंबगी लिकौमिन फीहिम अबू बकर अन यउम्महुम गैरुहु। ओए सुनो, जिस कौम के अंदर अबू बकर मौजूद हो, अबू बकर के होते हुए कोई और मुस्तफ़ा के मुसल्ले पर खड़ा नहीं हो। अबू बकर, अबू देखो भाई, जब अबू बकर के होते हुए उमर मुसल्ला नहीं संभाल सकते, तो आज के ये लंडे के ये 5 रुपए वाली शक्ल लेकर शक्ल ते वट पे ने और ये कहते नहीं नहीं ये नाइंसाफी हुई है।
मैंने कहा देख मेरी बात सुन, अगर मैं मुसल्ला देता ना तो शायद मैं छीन सकता, लेकिन बात सादा सी है, जिस अबू बकर को मुसल्ला मुस्तफा ने अता किया है तो अबू बकर का मुसल्ला किसी का बाप भी क़यामत तक नहीं छीन सकता। किसी के भौंकने से कहते लोग, मुझे कहते हैं हजरत इतनी मुखालफत लोग कर रहे हैं, आहिस्ता आहिस्ता जिक्र कम हो रहा है। मैं कहा पुत्र तेरी भूल ले, ये तो भूल रहा है। कहता मैंने कहा ये नहीं हो सकता। कहता क्यों नहीं हो सकता? अब सोशल मीडिया का दौर है, बड़े बड़े मुखालिफिन आ रहे हैं, वो एक छूट के भी बांदर बाहर आ गया है। कहता अब तो जगह जगह पर आ रहे हैं हजरत, अब तो जनाब जिक्र थप जाएगा। मैंने कहा नहीं हो सकता। कहता क्यों? मैंने कहा जिक्र मैं और तू बुलंद करते ना कोई दबा सकता था, लेकिन जब जिक्र मालिक कायनात बुलंद करे उसको कौन दबा सकता है? हाँ, फानूस बनकर खुद जिसकी हिफाजत हवा करे, यारों वो शम्मा क्या पूछे जिसे रोशन खुदा करे। कैसे जिक्र दबाओगे? तू पुत्र टेला है, नबी ने मुसल्ला अता किया और अली को कोई मसला नहीं। मैं हैरान हूं, मैं एक को पकड़ लिया, मैं कहा मैंने गल दस। कहता जी क्या? मैंने कहा अली ने नमाज पीछे पढ़ी है कि नहीं ये बता। कभी सज्जे जावे, कभी खब्बे, कभी कोई गल। मैं कहा नहीं वो वाली गल मैंने दस, छाड़ सारियां गल, मुझे ये बता अली ने पीछे नमाज पढ़ी कि नहीं? जी पढ़ी तो है। मैं कहा नहीं मानता, थोड़ी किताबा से खोल के बता देने कि अली ने तो पीछे खड़े होकर नमाज पढ़ी है। अच्छा अब बता अली ने उनको इमाम माना था या नहीं माना था? मौला अली के अपने जुमले मैं दिखाने का जिम्मेदार अली कहते हैं जिस वक्त मुस्तफा ने अबू बकर को मुसल्ला दिया था ना, अली ने सारे बहाने पहले खत्म कर दिए, भावे बात चौंदी कौम बहाने लांदी रहे। नहीं वो ये मसला था इसलिए अली को छोड़कर अबू बकर को मुसल्ला दिया था। कोई कहता अली बीमार थे इसलिए अबू बकर को मुसल्ला दिया था। मौला अली ने उनको जवाब पहले ही दे दिया। आपने फरमाया जिस वक्त अली के जुमले हैं तवज्जो से सुनिएगा, फरमाया जिस वक्त मेरे हबीब ने अबू बकर को मुसल्ला अता फरमाया था ना, कसम ब खुदा ना मैं बीमार था ना मुझे कोई मसला था, मुस्तफा ने अबू बकर का हाथ थामकर मुसल्ला अता किया। जिसको नबी ने मेरा इमाम बनाया है, अली ने भी उसको अपना इमाम तस्लीम कर लिया। अगर मैं ना दिखा सकूं, बार बार कह रहा कोई एवं ना अल्लाह कहे लामा साहब मुफ्ती साहब आज गल करेंगे, भाई हम हवा में तीर चलाने के आदी नहीं, हम निशाना देख कर तीर चलाते हैं। हाँ, और हम जवाब देने के कायल हैं। वो कोई और होगा जो आपकी बातें सुनकर दब जाते होंगे। नाना हमारे बड़े हमें बता कर गए हैं कि जिसको जो मकाम रब और मुस्तफा ने दिया वहीं पर रखो, ना बढ़ाओ ना घटाओ। हाँ बड़े बड़े आए दुनिया से चले गए, किसी ने क्या बात की किसी ने क्या बात की, हमारे बड़े हमें ये समझा कर गए। हमने सहाबा को भी सलाम करना है, हमने अहले बैत को भी सलाम करना है। अपनी गुफ्तगू को समेटने लगा मेरे भाइयों। मुस्तफा जाने रहमत ने, थक तो नहीं गए आप लोग, हजरत अबू बकर को वो मकाम दिया है। हुजूर ने बुलाकर भी अली को बताया, नदरतुर रियाज के अंदर रिवायत मौजूद, और बल्कि अलामा हैसमी वाली रिवायत सुना दूं, बातें बहुत ज्यादा हैं। मौजम औस्त के अंदर भी और मजमू ज़वाइद के अंदर भी, और सही सनद के साथ रिवायत मौजूद। एक तरफ इमाम तबरानी और एक तरफ इमाम हैसमी। किसी मोहल्ले के टूटे भजे इमाम की बात नहीं कर रहा। हाँ ये वो नहीं है, वैसे कहेंगे हम किसी के पीछे नहीं चलते, इमाम आजम के पीछे नहीं चलते, लेकिन अपने मोहल्ले के बुद्ध बाजार वाले इमाम के पीछे हाथ बांध कर जो हुजूर आप कह दें। मैं हैरान हूं यार मैंने गल दसो, यानी एक तरफ मैं किसी की तकलीद नहीं करता, मैं नहीं भाई किसी की, मैं नबी की तकलीद करता हूं, दावे ये, और महल्ले के इमाम के पीछे मान लेते हैं जो आप कहेंगे वो ठीक है। मैंने कहा यार तेरे महल्ले का इमाम, उसकी हैसियत क्या है इमाम आजम अबू हनीफा के सामने? जो बंदा डायरेक्ट सहाबा से सीखता हो, डायरेक्ट सहाबा का शागिर्द हो, उसको नहीं मानते। हैरान है यार। तो इनको समझाना भी नहीं आपने, मैं आपको पहले समझा दूं। हाँ अब वो वक्त नहीं रह गया, अब इनको समझाने के लिए आप जैसे लोग नहीं चाहिए। हाँ अब ये आपको कहे ना आके
कि भाई हाथी उड़ता है, उसको को बिल्कुल उड़ता है, मैंने देखा था सुबह सुबह उड़ के तार के ऊपर बैठा हुआ था। अब ये वक्त ही नहीं रह गया, समझाओ भाई, सोशल मीडिया का दौर है। कहता है भाई मिलता ही नहीं कोई समझने वाला, जो भी मिलता है समझा के चला जाता है। वक्त बदल गया। और इकबाल बोल उठा, कहता अपने किरदार पे डालकर पर्दा। इकबाल हर शख्स कह रहा है जमाना खराब है, कहता यार किन समझाइए कौम को, वाइज कौम की वो पुख्ता ख्याली न रही, बरके तभी न रही, शोला मकाली न रही, रह गई रस्म अज़ां रूहे बिलाली न रही, फलसफा रह गया तलकीन गजाली न रही, मस्जिदें मर्सिया खां हैं कि नमाजी न रहे, यानी वो साहिबे औसाफ हिजाजी न रहे। हमें वापस लौटना होगा। इसी रिवायत पर गुफ्तगू मेरी खत्म। इमाम हैसमी ने भी इसको लिखा, इमाम तबरानी ने भी लिखा, और मौजम औस्त की 5वीं जिल्द और हदीस नंबर भी बताता चलूं, क्योंकि ऐसे ही बात करके गए थे। 6448 नंबर हदीस है। मुस्तफ़ा जाने रहमत तशरीफ लाए, हुजूर ने खिताब फरमाया, सहाबा का जमे गफीर है और हुजूर दाएं बाएं देख रहे हैं। हुजूर फरमाते हैं ऐन अबू बकर, ऐन अबू बकर, ऐन अबू बकर। समझे नहीं यार? मुझे बताएं, ये लोग इतने बैठे हैं, क्या मैं अगर कोई आम सा बंदा, कोई एक नमाजी, आम तो कोई नहीं, सारे नबी की महफिल में आने वाले खास ही होते हैं, लेकिन एक बंदा जिसके साथ मेरे वैसे रवाबित नहीं है, वैसे ताल्लुकात नहीं है, अगर वो दाएं बाएं हो भी जाता है तो मेरी नज़र दाएं बाएं उसको ढूंढेगी नहीं। मैनू की पता कौन सी कित्थों आया कौन सी। लेकिन अगर लामा साहब नहीं चले जाएं, मैं कहूँगा यार लामा साहब किधर गए। इसका मतलब जो खास हो बल्कि अखस्सुल खास हो उसको ढूंढा जाता है किधर गया है। और हुजूर कह रहे हैं अबू बकर किधर है, अबू बकर किधर है, अबू बकर किधर है। सहाबा ने नबी की बेचैनी देखी। अर्ज करते हैं अबीबा क्या हुआ क्या है, बात बताइए। चेहरे के ऊपर बड़ी परेशानी के आसार हैं, आप दाएं बाएं तरद्दुद के अंदर देख रहे हैं। अबू बकर किधर हैं, अबू बकर किधर हैं। मुस्तफा के जुमले जो कह रहे थे, अली ने कहा है सबसे अफजल है, दिखाओ नबी ने कहा है, उनको ये हवाला दे रहा हूं। मुस्तफा कहने लगे अखबरनी जिब्राइलू, अभी अभी जिब्राइल मेरे पास आए और मुझे बताया है खैरुन नासी बादा का अबू बकर। हुजूर पूरी कायनात में अंबिया रसूल के बाद अगर किसी का मकाम है तो अबू बकर सिद्दीक का मकाम। ये हुजूर ने खुद बयान किया। 6448 नंबर हदीस। बातें बहुत हो सकती हैं, लेकिन अभी दिल के अरमाना पूरे हुए थे। ये गजब हो गया कि सहर हो गई, उनकी जुल्फें जिधर भी बिखरती गई। हाय गीत गाती हुई शब उधर हो गई, उस तरफ ही नज़ारों का रुख हो गया जिस तरफ की नशीली नजर हो गई। चांद गहना गया, महर शर्मा गया, हुस्न हर एक शय का सबा हो गया। उनके आने का यारो मजा आ गया, सारी दुनिया ही शीरो शक्कर हो गई। बात यहीं पर आकर खत्म। इन अशार पे हर शेर पे सुभान अल्लाह आनी चाहिए। और गुफ्तगू मेरी खत्म हो गई। सरकार का दरबार नहीं देख रहे, सरकार का दरबार नहीं देख रहे क्या? दरबार में दो यार नहीं देख रहे। सुभान अल्लाह। सरकार का दरबार नहीं देख रहे क्या? दरबार में दो यार नहीं देख रहे क्या? और कहते हो कि कुरान में अबू बकर कहाँ है, कहते हो कि कुरान में अबू बकर कहाँ है, तुम आयते फिलगार नहीं देख रहे। कहते हो कि कुरान में अबू बकर कहाँ है, तुम आयते फिलगार नहीं देख रहे क्या? और अकीदे का शेर कमाल हो गया। दुल्हा बने आए हैं अबू बकर के घर में, दुल्हा बने आए हैं अबू बकर के घर में, कौनैन के सरदार नहीं देख रहे। दुनिया के तो मायार सभी देख रहे हो। लोग ये कहते हैं, लोगों का नजरिया है, फलाना कहता है। दुनिया के तो मायार सभी देख रहे हो, तुम अल्लाह का मायार नहीं देख रहे। और सिद्दीक इमामत पे मुंह तोड़ जवाब, सिद्दीक इमामत पे हैं
और मुक्तदियों में तुम हैदरे करार नहीं देख। जिस अली ने अबू बकर को अपना इमाम माना है, आज अगर कोई इनकार करता है तो वो अली का इनकार करता है, क्योंकि अली ने जिस अबू बकर को अपना इमाम मानकर उसके पीछे नमाजें पढ़ी हैं, असल अली वाला वो है जो अबू बकर को भी सलाम करता है, जो अली को भी सलाम। हर बंदा नहीं सुन सकता ये बातें, हर बंदा अमल भी नहीं कर सकता, क्योंकि थी जिसके मुकद्दर में गदाई तेरे दर की, कुदरत ने उसे राह दिखाई तेरे दर की। रोया हूँ मैं उस शख्स के पाँव से लिपट कर जिसने भी कोई बात सुनाई तेरे दर की। यर्ज़ो समावात हैं तेरी ज़ात का सदका, मोहताज है ये सारी खुदाई तेरे दर की। फिर उसने कोई और तसव्वुर नहीं बांधा जिसको मैंने तस्वीर दिखाई तेरे दर की। आया है नसीर आज तमन्ना यही लेकर के पलकों से किए जाए सफाई तेरे दर की। अल्लाह करीम मेरे बेतरतीब से जुमलों को अपनी बारगाह आली में शर्फ़े कबूलियत अता फरमाए। हमें आखिरी सांस तक दरे सहाबा और दरे अहले बैत की सच्ची पक्की और सुच्ची गुलामी नसीब फरमाए। कोई गलती हो मालिक के करीम उसको माफ़ फरमाए। वाखिर दावाऊं अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व मा अलैया इल्लल बलागुल मुबीन। जिन अहबाब ने इस महफिल का इनेकाद किया, जिन्होंने कोशिशें की, जिन्होंने पैसे मिलाए, जो आए, मेरी दुआ है कोई भी खाली हाथ वापस ना जाए। हमारे साउंड वाले भाई ने भी कमाल किया, अल्लाह इनको और बरकतें अता फरमाए और दारैन की सआदत नसीब फरमाए। और हमारे वीडियो वाले भाई भी कहीं नाराज ही ना हो जाएं, इन्होंने भी बहुत अच्छी चलाई। लजपाल प्रोडक्शन वाले हमारे भाई, आपको भी सलाम है। आका के नौकरों को दिखाते रहते हैं माशाल्लाह, पीर साहब के मुरीद भी हैं। अल्लाह ताला मजीद रिफ़तें और बरक़ात नसीब करे। कोई भी खाली हाथ वापस ना जाए। ये बच्चे भी आए हैं, कोई नाराज ना हो, सबका नाम लेना भी मुमकिन नहीं है। जो जो आया है दिल में जो जो तमन्ना लेके आया है, अल्लाह करे आज जिक्र अबू बकर के सदके से अल्लाह सबके बेड़े पार कर दे। जितने हमारे जवान जिस बेदारी के साथ बैठे थे, मुझे मज़ा आया है। अल्लाह आपकी जवानियों की हिफाजत करे और आपकी जवानियाँ दीन के लिए कबूल फरमाए। हमारे अल्लामा साहब भी अल्लाह ताला मजीद रिफ़तें और बरक़ात नसीब फरमाए। ये अपना बच्चा अब्दुल्ला बैठा हुआ है, ये अब्दुर्रहमान, दीगर जितने भी हैं, अल्लाह पाक सबको बरकत अता फरमाए। वाखिर दावा।